हेलो कोडर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक ये है कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो इसी चीज़ को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ये बात सही है कि नहीं सही है। तो अगर हम लोग कहें तो ये चीज़ पार्सली करेक्ट है और पार्सली इनकरेक्ट है। अब पार्सली करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे है कि हमारे पास डाटा टाइप दो टाइप के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहला क्या है हमारा प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। अब जो हमारा प्रिमिटिव है वो क्या क्या होते हैं, हमारे होते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड और सैम्पल। सैम्पल हमारा ये 6 में आया हुआ है। ठीक है, तो इन 6 चीज़ को छोड़ दें अगर हम लोग, तो ये बाकी की जितनी भी सारी चीज़ें हैं नॉन प्रिमिटिव के अंदर, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, डेट हो गया, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही, बट एरे है, फंक्शन है और डेट है, ये क्यों ऑब्जेक्ट है, इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है और फिर एरो को ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं और जो हमारा फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव क्यों करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सबको समझते हैं। अब यार कहने को तो कह दिया कि जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है, बट उसे प्रूव भी तो हमें करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, एरे है, फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्जेक्ट है ही, बट जो एरे एंड फंक्शन है वो भी ऑब्जेक्ट जैसा है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों भी, तो उसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है और उससे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे कि वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर थी वो हमारी एरे और फंक्शन में अप्लाई होती हैं कि नहीं होती हैं। अगर होंगी तो उसे हम लोग कह देंगे ऑब्जेक्ट, अगर नहीं होंगी तो ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या है कि की एंड वैल्यू का पेयर जो है उसी को अगर हम लोग एक करली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं तो उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, अब देखते हैं क्या है। ये कॉन्स्ट लेते हैं हम लोग एक पर्सन नेम। ठीक है, और ये रहा हमारा करली ब्रेसेस, और इसके जो लेफ्ट साइड में रहता है वो हमारा की रहती है, मीन्स जिसके ऊपर हमें स्टोर करना है वैल्यू को। ठीक है, जिसे हम लोग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेम, लेट सपोज। ठीक है, और इसके जो राइट साइड में होता है इस कॉलम की, वो हमारी होती है वैल्यू। वैल्यू हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू हमारी हो सकती है स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, बुलियन हो सकती है, फंक्शन हो सकती है, एरे, मतलब कुछ भी हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे इसके राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देते हैं अमित कुमार मौर्य। ठीक है, और इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं इसकी एज 29 की। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं एक फंक्शन भी, अब लिखते हैं गेट इन्फो। हम लोग जानते ही हैं कि ये फंक्शन भी हम लोग डाल सकते हैं किसी एक प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं console.log, कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए, दिस इज फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर इसको सिंपल से हम लोग console.log करते हैं, console.log पर्सन। ठीक है, तब क्या आना चाहिए, इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारा का सारा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे console.log होके मिल जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, तो जो भी इसका प्रॉपर्टीज जो भी सारी चीज़ें थी वो हमें यहाँ पे आराम से मिल गई हैं। एज, गेट इन्फो, नेम। ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ पे आराम से। ठीक है, और अगर इसके अंदर का अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो इसके आगे हम लोग डॉट लगा करके नेम लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा आसानी से कि जो नेम था वो नेम पे वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हमें इसके अंदर कोई एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तब भी हम उसे बाद में ऐड कर सकते हैं, डिक्लेयर करने के बाद भी। ठीक है, नेम डॉट लेट सपोज यहाँ ऐड कर देते हैं हम लोग सिटी। ठीक है, सिटी ऐड कर देते हैं प्रयागराज की। ठीक है, तो अगर अब हम लोग पर्सन को यहाँ पे console.log करें तब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिटी भी मिल जाएगी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम लोग चाहे बाद में भी ऐड करें, पहले ऐड करें, कहीं पर भी किसी भी टाइम पे हम लोग अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कोई नई भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक नई प्रॉपर्टी हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए, अब ये तो हो गया हमारा एक एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। अब हमारे पास एक लूप है फॉर का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर एक वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना है, हर एक की को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें लूप लगा के हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी के लिए, इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ लगाते हैं हम लोग फॉर इन का लूप। ठीक है, कॉन्स्ट वैल्यू
एंड इन, उसके बाद हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है वो दे देंगे यहाँ पे क्या है, पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं हम लोग console.log लिटरल स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ हम लोग देते हैं क्या, वैल्यू। वैल्यू मतलब कि ये जो हमारी की है, ठीक है, इसे हम लोग की कर देते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं ताकि ज़्यादा आसानी रहे समझने में। की कॉलन लगा देते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो पर्सन है, पर्सन के आगे हम लोग इसके एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और की करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से पे क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, पर्सन डॉट नेम हम लोग करते थे तब हमें मिलता था, बट अगर हम लोग चाहें इसको तो इसके अंदर अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका नेम डाल देते हैं तब भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं सबसे पहले, उसको भी देख लेते हैं तभी इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं यहाँ पे। इसके आगे अभी हम नेम देना पड़ेगा, तो हमें नेम देना है, हम ऐसे नेम नहीं देंगे कि एक ऐसा वेरिएबल, इसको हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट में ही देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं डबल कोट लगा दूं, अब सेव करूं, तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अमित कुमार मौर्य तब पर भी मिल जाएगा। तो इसको हम लोग डॉट लगा के भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों के अपने अलग अलग यूज केस हैं। अभी इसका यूज केस क्या हो सकता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, यहाँ पे अभी तक तो यहाँ पे ना ही कोई स्पेस है ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर है, तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे लेट्स सपोज एड्रेस हमने दे दिया है माई एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, इंडिया। ठीक है, हम लोग इस तरीके से भी की डाल सकते हैं इस पे। तो इसको अब हम लोग अगर एक्सेस करना चाहें तो अगर यहाँ पे इसको हम लोग डॉट लगा के एक्सेस करेंगे तब क्या आएगा, एरर दे देगा हमें कि यहाँ पे डॉट लगाने के बाद हम लोग स्पेस नहीं दे सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे हम लोग एक हाइफन लगा देते हैं अगर इसको हम लोग एक्सेस करना चाहें तब पर भी हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तब भी यहाँ पे हमें एरर देगा। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इस टाइप की कीज होती हैं उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद इसको अगर हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट में दे देंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अगर आप सेव करेंगे तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो डबल कोट का यूज केस है वो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको जो फॉरेन वाला पार्ट है इसको अनकमेंट करते हैं और तब सेव करते हैं। ठीक है, अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे तो इधर जो हमारे लेफ्ट साइड में वो हमारी की है, नेम एज, और जो राइट साइड में उसकी की वैल्यू है जो कि क्या है, अमित कुमार मौर्य है, 29 है, फंक्शन है, इंडिया है और प्रयागराज है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं फॉरेन का, और जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से हम लोग वैल्यूज पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, सिंपल सा, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट है ही। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो हमारा एरे है वो कैसे ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, या तो कहें कि जो ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में वो तो है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई नया बंदा कहने का मतलब कि किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बंदा आता है जावास्क्रिप्ट में और वो एरे के बिहेवियर देखेगा वो तो पगला जाएगा कि यार ये कैसे हो सकता है एरे में, क्योंकि जो एरे का बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट में बहुत ही स्ट्रेंज है कि कभी वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, कभी वो एरे तो है ही, तो एरे की प्रॉपर्टीज तो हैं ही उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एरे के हम लोग कि एरे ऑब्जेक्ट जैसा होता क्यों है, या फिर एरे को हम लोग ऑब्जेक्ट ही क्यों कहते हैं। ठीक है, अगर इसका हम लोग ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ पता करें, console.log टाइप ऑफ क्या है, पर्सन, इसको कर देते हैं यहाँ पे कमेंट। ठीक है, सेव करते हैं, तब क्या टाइप ऑफ से क्या पता कर सकते हैं कि जो हमारा ये वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, क्या है। तो जो हमारा पर्सन है वो तो ऑब्जेक्ट बता ही दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि एरे डिफाइन करते हैं और वहाँ पे हम लोग इसको करके देखते हैं। इसको कर देते हैं कमेंट। ओके, अब यहाँ पे एक एरे हम लोग डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट नंबर के नाम से, और यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देते हैं कमेंट, नहीं तो ये दे देगा एरर। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को हम लोग कंसोल लॉग कर देते हैं, टाइप ऑफ नंबर। हमारा यहीं से प्रूव हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। एरर में भी हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है टाइप ऑफ नंबर में, और ऑब्जेक्ट में तो आ ही रहा था। ठीक है, ये नंबर तो हो गया, बट चलिए देखते हैं कि कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट से मैच करती हैं कि नहीं करती है। मतलब कि यहाँ पे हमने एक नई की ऐड कर दी, ठीक है, तब हमारी आ रही है वैल्यू, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक फंक्शन अटैच कर दिया है एक पर्टिकुलर की पे। ठीक है, ये एक्चुअली में होता है कि नहीं है, होता है एरे के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने फॉरिन लूप का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें की मिल रही है और उसकी वैल्यू मिल रही है उस की का यूज़ करने के बाद, तो वो भी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इसको यूज़ करेंगे और पता करेंगे कि जो हमारा एरे है वो भी ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया नंबर का एक एरे, और इसको सिंपल सा कंसोल लॉग करें तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा सारे के सारे जो कि हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, नंबर डॉट, ठीक है, सिटी ऐड कर देते हैं। सिटी क्या हमारी, प्रयागराज। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सिटी है हमने डॉट की पे ऐड की हुई है, मतलब ये तो एरे है। अब एरे में तो क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है, बट यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, एक्चुअल नेम यूज किया हुआ है एज अ की, और उस पर असाइन किया हुआ है प्रयागराज। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, अगर सेव करें तो ये हमारा आ गया कि यहाँ तक तो हमारा जो 1 2 3 4 5 6 था, जो वैल्यू थी वो आ गई है। बट अब क्या हुआ, जो सिटी कॉलन प्रयागराज, अब ये प्रॉपर्टी थी हमारे कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी है कि जो हमारी की होती है और एक वैल्यू होती है, तो एरे के अंदर भी वो सेम प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग एक फंक्शन इसके अंदर डाल देते हैं, सिटी डॉट माई फन यहाँ पे, और अगर यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखते, फंक्शन 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 कंसोल डॉट लॉग आई एम अ फंक्शन। ठीक है, अब सेव करें, अब क्या आ गया यहाँ पे, माई फन पे फंक्शन भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो माई फन के अंदर फंक्शन भी है और उसके अंदर जो भी है सारी की सारी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अभी जो ऑब्जेक्ट वाली जो फंक्शनलिटीज थी वो हमारा एरे के अंदर भी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग यूज़ करना चाहें तब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर डॉट सिटी की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो अगर हम लोग यहाँ पे नंबर डॉट सिटी लिख देंगे तो जो भी वैल्यू है इसकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और अगर उसी तरीके से अगर इस फंक्शन को हमें यहाँ पे कॉल करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर डॉट माई फन, और अब क्या होगा, ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा और जो इस फंक्शन के अंदर की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गई है। ठीक है, सो अब क्या हुआ, ये तो दो चीज़ें तो हमें मिल गई हैं जो हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं, और वही चीज़ हमारी सेम कहाँ पे हो रही हैं, एक एरे के अंदर भी हो रही है। अब चलिए ये देखते हैं कि जो हमारा ये फॉर इन लूप है ये इसमें काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे पर्सन की जगह आप दे देते हैं हम लोग नंबर। ठीक है, सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सेव किया, अब क्या हुआ, पर्सन, सॉरी पर्सन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर। सेव किया, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 0 1 2 3 4 5 सिटी एंड माई फन। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो इंडेक्सेस थे हमारे एरे के वो एज अ की काम कर रहे हैं। एज अ की मतलब कि यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारा एक की होती है और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन होती है। लेफ्ट साइड में हमारी क्या होती है, की होती है, राइट साइड में हमारी वैल्यू होती है। तो अब जो हमारा ये एरे है, एरे में भी हमारा सेम तरीके से ही काम कर रहा है कि जो हमारी लेफ्ट साइड में है वो हमारी की है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो जो इंडेक्सेस जो थे हमारे इस एरे के 0 1 2 3 4 5, मतलब कि 6 तक तो है, तो 5 ही तक हमारे इंडेक्स बने हैं। अब वो एज अ की काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे फॉर इन लूप के अंदर। ठीक है, और उसके आगे जो हमारी सिटी थी वो सिटी तो हमारी की है ही, और जो फंक्शन है फंक्शन तुम्हारी की है ही। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक तो हमारा काफ़ी हद तक प्रूव हो चुका है कि जो हमारा एरे है वो प्रॉपर्टीज हमारी होल्ड कर रहा है ऑब्जेक्ट की, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब चलिए इसकी कुछ और हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज वो कैसे हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट, और क्या कर देते हैं हम लोग, इस पर एक सिंपल सा कोई आर्बिट्री इंडेक्स ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, आर्बिट्री इंडेक्स ले लेते हैं यहाँ पे। आर्बिट्री इंडेक्स मतलब कि कोई भी, लेट्स सपोज हमारे यहाँ पर क्या है, इंडेक्स 5 तक है, अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 70, मतलब 17वें इंडेक्स पे हम लोग कुछ डाल देते हैं नंबर 10। ठीक है, और तब अगर हम लोग कंसोल लॉग करें तब क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग नंबर, सेव करें, तब क्या आया कि ये हमारे अब कितने हो गए, हमारे टोटल 71 हो गए वैल्यूज इसके अंदर। टोटल कितने हो गए, 71 वैल्यूज हो गए। अब ये टोटल कितना हो गया, 71 हो गया, क्योंकि 17वें पे हमने क्या डाल दिया, 10 डाल दिया, और 0 से लेके 70 तक कितना हो गया, 71 इंडेक्स अब इसके अंदर हो गए। और उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो उसके पहले जितने भी बाकी के थे हमारे, मीन्स जो यहाँ पे 5 के बाद और 70 के पहले जितने थे हमारे, वो सारे के सारे इम्पिटी हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमारी नहीं है। अगर इसको हमें प्रूव करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे 23 डाल देते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। अब ये तो आ गया, अब क्या देखते हैं कि ये जो हमारी ये अनडिफाइंड वैल्यू है, अगर एक एरे के अंदर अगर हम लोग कोई आर्बिट्री इंडेक्स डाल देते हैं, मीन्स ऐसा इंडेक्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अभी के लिए,
तो उसकी वैल्यू क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रही है। तो सेम चीज़ अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर करें तो वो क्या होगा, ये देख लेते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या दे देते हैं इसको, कुछ भी दे देते हैं, 22 दे देते हैं। ठीक है, सेव किया तो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर भी सेम आ रहा है अनडिफाइंड, और जो हमारा एरे है, एरे के अंदर भी हमारा क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा एरे है वो भी अंडर द हुड एज अ ऑब्जेक्ट ही काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एरे के लिए कि अब हम लोग एरे को भी कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से चलिए हम लोग करते हैं किसके लिए, फंक्शन के लिए करते हैं। यहाँ पे सब कुछ कर देते हैं हम लोग। अब कमेंट एक्चुअली देखते हैं सेम चीज़ हमारा फंक्शन के लिए होता है कि नहीं होता है। डिफाइन करते हैं फंक्शन सम console.log, इसमें कुछ हम लोग डालते नहीं है, आई एम सम फंक्शन। ठीक है, अब कर देते हैं इसको console.log। सो ये क्या बता रहा है, फंक्शन है। ठीक है, अब चलिए अब जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की भी फंक्शनलिटीज थी कि हम लोग एक की पे कोई वैल्यू असाइन कर सकते थे। ठीक है, अब उसी चीज़ को हम लोग इस फंक्शन के अंदर भी करेंगे। एक फंक्शन के ऊपर एक की पे हम लोग डाल देते हैं नेम, और इस पे डाल देते हैं कुछ वैल्यूज़, अमित कुमार मौर्य। ठीक है, अब एक फंक्शन के भी हम लोग असाइन कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर की पे, जैसे कि हम लोग ने ऑब्जेक्ट पे किया था और यहाँ पे एरे में किया था। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं, माई फन फंक्शन console.log आई एम ऑब्जेक्ट फंक्शन, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब करते हैं सेव। अगर इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे कंसोल में नहीं दिखाई देगा, ये जो हमारा ब्राउजर का कंसोल है यहाँ पे नहीं दिखाई देगा कि ये जो हमारा सम है वो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बट अगर इसे हम लोग अपने टर्मिनल में देखेंगे, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है टर्मिनल, वहाँ पे अगर इसको हम लोग देखते हैं तब उसे हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, हमारा क्या है यहाँ पे नोड index.js अगर हम लोग लिखें तब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, मतलब कि ये जो हमारा सम फंक्शन है वो तो है ही जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी दो कीज़ हैं, एक तो हमारा क्या फंक्शन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको नेम ना करके यहाँ पे माई नेम कर देता हूँ मैं। ठीक है, माई नेम कर दिया और इसको तब रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन तो है ही जो हमारा ये है। अब इसके अंदर माई नेम की एक की है अमित कुमार मौर्य, और जो हमारा जो माई फन था वो भी हमारा एज अ फंक्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब अगर इसके हमें यूज़ करना है तो डॉट माई नेम अगर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे अलग से असाइन की हुई है वो हमें यहाँ मिल जाएगी। और इसी को अगर हम लोग यहाँ पे इस माई फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना चाहें अलग से तो इसको भी हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, जो उसके अंदर की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा फंक्शन है वो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है, मतलब कि दो ऑपरेशंस हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं, मीन्स एक नई की पे वैल्यू असाइन करना, एक फंक्शन को असाइन करना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी मिल रही हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं इसके अंदर कोई आर्बिट्री इंडेक्स डाल देते हैं तब क्या आता है हमें, अगर यहाँ पे दे दिया तो हमारा अनडिफाइंड आ रहा है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा था और एरे के अंदर आ रहा था। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी इस फंक्शन के अंदर है। इतने सारे ऑपरेशंस करने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो भी एज अ ऑब्जेक्ट ही है अंडर द हुड, मतलब कि बाहर से तो फंक्शन है ही, फंक्शन के सारे काम तो हम लोग उससे करवा ही सकते हैं, बट अंडर द हुड अगर हमें कुछ चीज़ चाहिए तो हम लोग उसको एज अ ऑब्जेक्ट भी काम में ले सकते हैं। कुछ जगह काम में आती हैं। अब जो हमारा फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसको हम लोग रियल वर्ल्ड में भी यूज़ में लेते हैं, बट यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसको हम लोग किसी नए वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन को हम लोग एज ऑब्जेक्ट कैसे काम में लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे हो गए हमारे क्या ऑब्जेक्ट, जो हमारे नॉर्मल चीज़ें हैं कि एरे है और फंक्शन है। ठीक है, और बाकी उसके अलावा जो हमारे डेट्स हैं और भी जो भी सारी चीज़ें हैं वो तो हमारे ऑब्जेक्ट जैसी होती ही हैं। 6 चीज़ों को हम लोग छोड़ करके कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं बाकी की वो सारी की सारी क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं हमारी, कौन सी हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप की, मतलब कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ये कौन कौन से हैं हमारे हैं ये स्ट्रिंग नंबर बूलियन, ठीक है, बूलियन अनडिफाइंड और सिंबल है एक और नल है। ये जो हमारी 6 चीज़ें हैं ये चीज़ें सबसे छोटी हैं मापने में,
मतलब कि अगर हम लोग कहें तो जिसे हम लोग एटम्स कहते हैं कि अब एटम से छोटा तो कुछ होता नहीं है मॉलिक्यूल, ठीक है। सो वैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट में जो ये 6 चीज़ें हैं ये सबसे छोटी हैं। अगर हम इनके ऊपर अगर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है तो हमें पूरी की पूरी वैल्यू को ही चेंज करना पड़ेगा। अनलाइक कि हम लोग ऑब्जेक्ट में जैसे पर्टिकुलर की वैल्यू को चेंज कर रहे थे, सो यहाँ पे हमें पूरी की पूरी वैल्यू को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग इनको ऑब्जेक्ट नहीं कहते हैं। सो जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसमें इन 6 चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारी की सारी चीज़ें एज अ ऑब्जेक्ट ही बिहेव करती हैं, उन्हें हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट अपने काम में ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, इन 6 चीज़ों को छोड़ करके। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।